खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। तुमने आपस में मोहब्बत करने की तालीम खुदा से पाई है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका चौथा बाब 9वीं से 12वीं आयत तक। बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि तुमने आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पाई है। चुनांचे तुम उन सब भाइयों से जो तमाम मकदूनिया में हैं ऐसा ही करते हो। लेकिन ऐ भाइयों, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं कि तुम तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुम्हें हुक्म दिया तुम मुतमईन रहना और आप अपना कारोबार करना और अपने हाथों से काम करना बाइसे फ़ख्र समझो, ताकि तुम्हारा बर्ताव बाहर वालों के साथ शाइस्तगी के साथ हो और तुम किसी चीज़ के मोहताज ना रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली और फिर 7वीं से 9वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। समुंदर और उसकी मामूरी, जहान और उसके बाशिंदे गूंज उठें, दरिया तालियां बजाएं और साथ ही पहाड़ खुशी से ललकारें खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुर्राए अर्ज की और सिदक से कौमों की अदालत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 25वां बाब 14वीं से 30वीं आयत तक। क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए और दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया, और सफ़र को रवाना हुआ। जिसे 5 किंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का किंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 किंतार मिले थे वो 5 किंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 किंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 किंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 किंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 किंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 किंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जो जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है।
پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ پس اس سے یہ کنتار لے لو، اور جس کے پاس 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔